एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा, ऐसा कौन है जो मेरे गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है? कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। हाँ, सारस की लंबी गर्दन और चोंच है। वह मेरे मुंह में आसानी से अपनी चोंच घुसाकर हड्डी निकाल सकता है। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में भेड़िए की ऐसी हालत देखकर भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। वह सोचने लगा, यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता। लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ देर में ही सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटका कर खड़ा रह गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में एक शेर खान नाम का शेर रहता था। वह बहुत बलवान व ताकतवर था। उससे जंगल के सभी जानवर डरते थे। शेर रोज नदी के किनारे शिकार करने के लिए जाया करता था। हर रोज की तरह ही एक दिन जब वे नदी के किनारे से लौट रहा था, तो उसे रास्ते में सियार दिखाई दिया। शेर सियार के पास चला गया। जैसे ही वह सियार के पास पहुंचा, सियार उसके कदमों में लेट गया। सियार के ऐसे करने से शेर ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? उठो और मुझे अपनी बात बताओ। सियार बोला, महाराज, आप बहुत महान हैं। आप तो इस जंगल के राजा हैं। आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं अपनी पूरी लगन और निष्ठा से आपकी सेवा करूंगा। बस इस सेवा के बदले में आपके शिकार में से जो कुछ भी बचेगा, आपके खाने के बाद मैं वो खा लिया करूंगा। शेर ने सियार की बात सुनकर कुछ सोचा और फिर उसे अपना सेवक बना लिया। अब शेर जब भी शिकार के लिए जाता था, तब सियार भी उसके साथ चलता था। इस तरह साथ समय बिताने से दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। अब तो सियार भी शेर के शिकार का बचा हुआ मांस खाकर बहुत बलवान होता जा रहा था। एक दिन सियार को घमंड आ गया और उसने शेर से कहा, अब तो मैं भी तुम्हारे बराबर ही बलवान हो गया हूँ, इसलिए आज मैं हाथी पर वार करूँगा।
जब वो मर जाएगा तो सबसे पहले मैं हाथी का मांस खाऊंगा। मेरे खाने के बाद जो मांस बच जाएगा वो तुम खा लेना। शेर ने सियार की ऐसी बातें सुनकर सोचा कि वह दोस्ती में ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन सियार को अपनी शक्ति पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो चला था। सियार पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और हाथी का इंतजार करने लगा। यह देखकर उसने सियार को बहुत समझाया, क्योंकि शेर को हाथी की ताकत का अंदाजा था, लेकिन सियार ने शेर की एक भी बात नहीं मानी। तभी उस पेड़ के नीचे से एक हाथी गुजरने लगा। सियार ने हाथी को देखते ही उस पर हमला करने के लिए कूदा, लेकिन सियार सही जगह छलांग नहीं लगा पाया और हाथी के पैरों में जा गिरा। हाथी अपनी धुन में चल रहा था, उसने सियार को नहीं देखा। जैसे ही उसने पैर बढ़ाया, वैसे ही सियार उसके पैर के नीचे आकर कुचला गया। इस तरह सियार ने घमंड में अपने दोस्त शेर की बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की और अपने प्राण गंवा दिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात पर घमंड नहीं करना चाहिए और अपने सच्चे दोस्त को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक हाथी रहते थे। दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। दोनों ने मिलकर एक दिन आपस में बातें की और लोमड़ी ने हाथी से कहा, चलो हाथी भाई, हम नदी पार करके तरबूज खाने चलते हैं। हाथी डर गया और आनाकानी करने लगा और लोमड़ी से कहा, नहीं बाबा नहीं, अगर हम पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। तब लोमड़ी ने कहा, हाथी भाई तुम बहुत डरते हो। फिर दोनों नदी की तरफ निकल पड़ते हैं। नदी के पास पहुंचकर लोमड़ी हाथी से कहती है, हाथी भाई मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कैसे नदी पार करूँगी? मैं तो नदी में डूब जाऊंगी। तब हाथी ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं नदी पार करा दूंगा। फिर लोमड़ी हाथी की पीठ पर बैठ जाती है और दोनों नदी पार कर लेते हैं। उसके बाद खेत में जाकर वह बहुत मीठे मीठे तरबूज खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में लोमड़ी का पेट भर जाता है और वह गाना गाने लगती है। तब हाथी कहता है, अरे लोमड़ी, तुम गाना गाना बंद करो, नहीं तो किसान आ जाएगा तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर और हमें बहुत मारेगा। अब मुझे और भी खाना है, तो मुझे खाने दो। लेकिन लोमड़ी उसकी बात नहीं मानती और गाना गाते ही रहती है। तभी किसान आवाज सुनकर उनकी तरफ आने लगता है, जिसके कारण हाथी और लोमड़ी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हाथी का पेट अभी तक भरा नहीं था, जिसके कारण वो लोमड़ी पर बहुत गुस्सा था और उससे बदला लेना चाहता था। भागकर दोनों नदी के पास पहुंच गए, लेकिन हाथी को लोमड़ी से बदला लेना था, इसलिए उसने सोचा, जब लोमड़ी नदी पार कर रही होगी तब मैं उसे नदी में गिरा दूंगा। नदी पार करते समय हाथी लोमड़ी को गिरा देता है। लोमड़ी मदद के लिए हाथी को चिल्लाती है, लेकिन हाथी उसकी एक नहीं सुनता है। तब लोमड़ी को समझ आ जाता है कि हाथी ने उससे बदला लिया है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है। एक जंगल में एक हाथी रहता था। वह बड़ा दयालु था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह जंगल के सभी जानवरों से बहुत प्रेम करता था। मुसीबत के समय वह सदा सबकी सहायता किया करता था। उसके इस स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन हाथी को प्यास लगी और वह पानी पीने नदी पर गया। वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ है और दर्द से कराह रहा है। हाथी ने उससे पूछा, मगरमच्छ भाई, ये क्या हो गया?
तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने करहाते हुए उत्तर दिया, क्या बताऊं हाथी दादा, मैं खाना खाकर नदी किनारे आराम कर रहा था। जाने कैसे उस बड़ी चट्टान का ये टुकड़ा टूटकर मुझ पर आ गिरा। बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो, इस पत्थर को हटा दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। हाथी को उस पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं मगरमच्छ उस पर हमला ना कर दे, इसलिए उसने पूछा, देखो मगरमच्छ भाई, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ हाथी दादा, मगरमच्छ बोला। हाथी मगरमच्छ के पास गया और उसकी पीठ से भारी पत्थर हटा दिया, लेकिन पत्थर के हटते ही धूर्त मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने जबड़े में दबा लिया। हाथी करहा उठा और बोला, ये क्या मगरमच्छ भाई, ये तो धोखा है, तुमने तो वादा किया था। लेकिन मगरमच्छ ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। हाथी दर्द से चीखने लगा। कुछ ही दूर पर एक पेड़ के नीचे एक भालू आराम कर रहा था। उसने हाथी की चीख सुनी तो नदी किनारे आया। हाथी को उस हालत में देख उसने पूछा, ये क्या हुआ हाथी भाई? इस धूर्त मगरमच्छ की मैंने सहायता की और इसने मुझ पर ही हमला कर दिया, मुझे बचाओ। हाथी ने करहाते हुए मगरमच्छ के पत्थर के नीचे दबे होने की सारी कहानी सुना दी। भालू बोला, क्या कहा? ये मगरमच्छ पत्थर के नीचे दबा था और फिर भी जिंदा था, मैं नहीं मानता। ऐसा ही था। मगरमच्छ गुर्राया और अपनी पकड़ हाथी के पैरों पर मजबूत कर दी। भालू फिर से बोला, ये नहीं हो सकता। फिर हाथी बोला, ऐसा ही था भालू भाई, बिना देखे तो मैं नहीं मानने वाला, मुझे दिखाओ तो जरा कि ये मगरमच्छ कैसे उस पत्थर के नीचे दबा था और उसके बाद भी जिंदा था। हाथी भाई, जरा इस मगरमच्छ की पीठ पर वो पत्थर तो रख देना, फिर से हटाकर दिखाना। मगरमच्छ भी तैयार हो गया। वो हाथी का पैर छोड़कर नदी के किनारे चला गया। हाथी ने वो भारी पत्थर उसके ऊपर रख दिया। मगरमच्छ भालू से बोला, ये देखो, मैं ऐसे इस पत्थर के नीचे दबा था, अब यकीन आया तुम्हें? इसके बाद हाथी ने आकर पत्थर हटाया था। चलो हाथी, अब पत्थर हटा दो। नहीं हाथी भाई, ये मगरमच्छ मदद के काबिल नहीं है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, आओ हम चले। इसके बाद हाथी और भालू वहां से चले गए। मगरमच्छ वहीं पत्थर के नीचे दबा रहा। उसकी धूर्तता का फल उसे मिल चुका था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुसीबत से निकला जा सकता है। एक बार की बात है, जंगल के राजा शेर और बंदर में विवाद हो गया। विवाद का विषय था, बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था, किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि। दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देकर वे एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों न हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है, चाहे वो कितनी ही विकट क्यों न हो। मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया यह बात मान लीजिए। बंदर का तर्क सुन शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। मैं बलवान हूँ और तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज,
मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा। मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा। मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब तुम ऐसा कर दिखाओगे। उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं। इस बात को कई दिन बीत गए। बंदर और शेर का आमना सामना भी कभी नहीं हुआ। एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वो पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई। किसी तरह वो गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था। ऐसी अवस्था में वो शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक कहीं से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वो दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहां से भाग गया। शेर भी चकित था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वो इधर उधर देखते हुए ये सोच ही रहा था कि सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज उसे सुनाई दी। महाराज, आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई। बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज, कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नजर थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढा खोदते हुए देखा तो समझ गया था कि वो आपका शिकार करने की फिराक में है। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर एकत्रित कर रख दिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी। वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया। उसे अपने और बंदर के मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो आया। वह बोला, बंदर भाई, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ होती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता, लेकिन बुद्धि हर समय और हर परिस्थिति में एक साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। आज की घटना पर ध्यान दीजिए। शिकारी आपसे बल में कम था, किंतु बावजूद इसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग कर हर समस्या का निराकरण किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि को भी कभी कमतर न समझे। गांव से दूर एक बहुत बड़ा जंगल है जहाँ बहुत सारे जानवर और पक्षी रहते हैं। उसी जंगल में एक बहुत बलवान शेर रहता था। शेर ज्यादातर अपनी गुफा में ही रहता था। शेर को जब भी भूख लगती तभी वो शिकार करने जाता और खा पी के अपनी गुफा में लौट आता था। एक दिन शेर की गुफा में एक चूहा आ टपका और वो चूहा गुफा में ही बिल बनाकर रहने लगा। एक दिन जब शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा होता है तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है। वाह, शेर के बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। आज इन्हें ही कुतर कर खा जाता हूँ। जब शेर सो रहा होता है तभी चूहा बिना आवाज किए चुपचाप शेर के बाल कुतरने लग जाता है और जैसे ही शेर जागने वाला होता है तभी चूहा वापस अपने बिल में भाग जाता है। कुतरे हुए बाल देखकर शेर आग बबूला हो जाता है। ये मेरे बाल किसने कुतरे? कौन घुस आया गुफा में? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दूसरे दिन शेर ने सोने का नाटक किया और जैसे ही चूहे ने देखा शेर सो गया। शेर के बालों का क्या स्वाद है। शेर तो सो रहा है, तब तक फटाफट बाल कुतर देता हूँ।
अब तो रहा नहीं जाता, मुंह में से लार टपकने लग गई है। चूहा जैसे ही शेर के बाल कुतरने आता है वैसे ही शेर आंखें खोलता है और चूहे को पकड़ने लगता है, पर चूहा फटाफट अपने बिल में भाग जाता है और शेर गुस्से से दहाड़ मारकर रह जाता है। इतना बलवान होने के बावजूद वह चूहे जैसे छोटे से जीव पर काबू नहीं पा सकता था। इतना छोटा सा है, फिर भी मेरी नाक में दम कर रखा है। एक बार मेरे हाथ तो लगे, फिर बताता हूँ इसे। शेर रोज यही कहकर आराम करने लगता और चूहा शेर के बाल कुतर देता और शेर जैसे ही उसे पकड़ने उस पर झपटता, चूहा अपने बिल में भाग जाता और शेर के हाथ कुछ नहीं लगता। रोज रोज के इस तमाशे से शेर परेशान हो गया। इस चूहे का तो कुछ करना पड़ेगा। तभी शेर को एक आइडिया आता है। क्यों ना चूहे की सबसे बड़ी दुश्मन बिल्ली को ले आऊं, फिर तो चूहे की फट जाएगी। शेर जंगल से एक बिल्ली को ले आया। अब जब भी शेर आराम करता बिल्ली उसकी रखवाली करती। इसके बदले शेर उसे ताजा ताजा मांस लाकर देता। ताजा ताजा मांस खाकर बिल्ली काफी बलवान हो गई और वहाँ चूहा कमजोर होता जा रहा था। बिल्ली के डर से वो बिल से बाहर नहीं आ पा रहा था। ये मेरी बेरी दुश्मन बिल्ली कब जाएगी यहाँ से? कितने दिन हो गए मुझे कुछ खाए हुए। एक दिन जब शेर आराम कर रहा था और बिल्ली मांस खाने में लगी थी, तभी हाँ, यही सही टाइम है। चलो शेर के बाल कुतर देता हूँ जल्दी जल्दी। पर बिल्ली तो चतुर चालाक। चूहा जैसे ही शेर के बाल कुतरने लगा, बिल्ली ने उसे झपट लिया और उसे मारकर खा गई। बिल्ली बड़ी प्रसन्न थी कि उसने अपने स्वामी की चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। उसे विश्वास था कि प्रसन्न होकर सिंह अवश्य उसे और स्वादिष्ट मांस लाकर देगा। सिंह के जागने पर बिल्ली ने उसे चूहे को मार डालने की बात बता दी। सिंह की परेशानी का कारण समाप्त हो चुका था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु अब बिल्ली उसके किसी प्रयोजन की नहीं रही थी। उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया। बिना भोजन के बिल्ली कमजोर होने लगी। उसे समझ में आ गया कि चूहे को मारकर उसने अपनी उपयोगिता समाप्त कर दी है, इसलिए सिंह उसकी उपेक्षा करने लगा है। अंततः वह गुफा छोड़कर चली गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रयोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत पूछ परख समाप्त हो जाती है, इसलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखें। एक दिन की बात है, एक गधा हरे भरे मैदान से घास चर कर लौट रहा था। तब उसकी मुलाकात एक बाघ से हो गई। बाघ ने पूछा, क्यों गधे, हरी हरी घास चरकर आ रहे हो? गधा तुनक कर बोला, घास हरी नहीं नीली होती है। क्या कह रहे हो गधे, घास हरी होती है। बाघ बिगड़ कर बोला। दोनों में बहस होने लगी। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। काफी देर बहस करने के बाद भी परिणाम न निकलता देखकर बाघ बोला, ऐसा करते हैं, जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं। वही फैसला करेंगे कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। गधा राजी हो गया। फिर दोनों शेर के पास पहुँचे। शेर उस समय खा पी कर सोने की तैयारी में था। दोनों को अपने पास आया देखकर शेर ने पूछा, क्या बात है, इस समय कैसे आना हुआ, और वो भी एक साथ? बाघ के कुछ कहने के पहले गधा बोल पड़ा, वनराज, बाघ कहता है घास हरी होती है, मैं कहता हूँ नीली। अब आप ही फैसला करें। शेर ने घूर कर बाघ को देखा। बाघ बोला, वनराज, सब जानते हैं कि घास हरी होती है, ये गधा मूर्ख है। मूर्ख तो तुम हो। गधे, तुम जाओ, मैं बाघ को 1 साल तक मौन रहने की सजा देता हूँ। महाराज की बात सुनकर गधा खुश हुआ और वहां से लौट गया। दुखी बाघ बोला,
वनराज, घास हरी ही होती है, फिर भी आपने मुझे सजा दी। बाघ की बात सुनकर शेर बोला, मैंने तुम्हें इसलिए सजा नहीं दी कि घास हरी होती है या नीली। घास तो हरी ही होती है, किसी के नीला कह देने से वो नीली नहीं हो जाएगी। गधा तो मूर्ख और कम अक्ल है, लेकिन तुम तो समझदार हो, फिर भी व्यर्थ की बात में उस मूर्ख से उलझकर अपना समय बर्बाद किया। उसके बाद वो व्यर्थ की बहस मेरे पास लाकर मेरा समय बर्बाद किया। ये सजा इसलिए है। बाघ ने कान पकड़े कि अब वो मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में कभी नहीं उलझेगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूर्खों के साथ व्यर्थ की बहस में उलझना मूर्खता है। जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी पेड़ के ऊपर से एक चूहा शेर पर गिर जाता है। चूहा बहुत डर जाता है, शेर भी जग जाता है। शेर को बहुत गुस्सा आता है। तब चूहा कहता है, हाँ, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी नींद खराब कर दी। आप तो जंगल के राजा हो, दया दिखलाओ, कृपया मुझे छोड़ दो। चूहा कहता है, आज मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी आपके काम आऊंगा। मैं जंगल का राजा शेर और तू छोटा सा चूहा, तू मेरे क्या काम आएगा? मैं फिर कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। शेर को चूहे पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। चूहा बड़ा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। शिकारी अपने शिकार को यहाँ वहाँ ढूंढता है। तभी वहाँ से एक शेर जा रहा होता है। शिकारी की नजर शेर पर पड़ती है। शिकारी जाली फेंक कर शेर को कैद कर लेता है। शेर जोर जोर से दहाड़ता है। शेर के दहाड़ने की आवाज चूहे को सुनाई देती है। अरे ये तो जंगल के राजा शेर की आवाज है, जरूर वो किसी मुसीबत में है। और फिर चूहा शेर को बचाने के लिए वहाँ से भागता है। चूहा शेर के पास आ जाता है और शेर से कहता है, आप चिंता मत करो, मैं अभी अपने दांतों से इस जाली को काट देता हूँ। और फिर चूहा जाली को काटना शुरू करता है और धीरे धीरे पूरी जाली काट देता है। और इस तरह से शेर शिकारी के जाल से मुक्त हो जाता है। और फिर शेर चूहे का धन्यवाद करता है। दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं कभी भी इस शिकारी के जाल से मुक्त नहीं हो पाता था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जरूरत पड़ने पर जो काम आए वही सच्चा मित्र कहलाने के योग्य होता है। कहानी अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।